to all the participants and today's speaker. Heartily welcomes all the participants and today's speaker in the sixth session of this online workshop for NET Set Paper 1. Today we have two speakers to talk on higher education. Professor Imran Ahmed sir, he will firstly talk on higher education, and afterwards Dr. Arif Anjum sir, he will join to the session to talk on higher education. First of all, on behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Arts, Commerce, Science College, Maligaon City, the organizing committee, career counseling and competitive examination cell, and IQAC welcomes to the today's speaker, Dr. Imran Ahmed sir and Dr. Arif Anjum sir. So, first of all, I would like to give a brief introduction of today's speaker, Professor Imran Ahmed sir, in front of you. Professor Imran Ahmed sir had done his Masters in Commerce from MSG College Maligaon camp. He has qualified NET examination with JRF. Afterwards, he has done his B.Ed, and since last 8 years, he has been working in Mahatma Gandhi Vidya Mandir Arts, Commerce, Science College, Maligaon City. So, I welcomes you, Imran sir, in today's session, and I request you to start the lesson. Professor Imran Ahmed sir. Am I audible? Rahim sir? रहीम सर, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? सर बिल्कुल कम आ रही सर आपकी आवाज. ओके. नाउ इज इट ओके? नो सर. हेलो. नो. हेलो. हेलो. हाँ सर, आ रही है आवाज. ओके. अब आ रही सर. ओके ओके. First of all, I, Imran Ahmed, Assistant Professor, Department of Commerce from Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. I heartily welcome you all in this 10 days NET Set online workshop for General Paper 1. Today's session topic which is given to me is higher education system. That is last unit of your NET Set examination paper, General Paper 1. It is the last topic. So this I will deal with you. So I need your cooperation. Okay. Slide is visible. यस सर. ओके. तो आज का जो हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम. हायर एजुकेशन ये समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या है. देन वी विल स्विच ऑन टू द हायर एजुकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एजुकेशन. एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हम ऐसा समझते हैं कि किसी जरिए से अगर हम किसी को कोई मालूमात हम दे रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ऐसा समझते हैं कि हम उसे एजुकेट कर रहे हैं.
सामने वाला जो पर्सन है वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन की जो है तो इम्पोर्टेंस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं टाइम टू टाइम, इतनी ज़्यादा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस वो इंक्रीज होने की वजह से एजुकेशन सिर्फ जो है तो नॉलेज पर ही नहीं रह गया है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. So एजुकेशन क्या है? नॉलेज के साथ आप स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स भी जो आप हासिल कर रहे हो, तो ये भी आपका एजुकेशन कहलाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जिस तरीके से एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ते गए, तो डिफरेंट ऑथर्स ने जो तो डिफरेंट थॉट्स उन्होंने प्रोवाइड किया है, उन्होंने दिया है। तो हम वन बाय वन कुछ थॉट्स ऑफ एजुकेशन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, दिया हुआ है, जिसे ऋग्वेदा ने प्रेजेंट किया है। उन्होंने क्या कहा है कि एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। तो इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वो है कि वो इंसान को सेल्फ रिलायंट बनाता है। सेल्फ रिलायंट यानी कि क्या? वो अ, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होता। ही इज अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, और उसके अंदर से सेल्फिश जो होती है वो चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, ये ऋग्वेदा ने कहा कि एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। नेक्स्ट जो है वो लॉज, उन्होंने क्या कहा है एजुकेशन के ताल्लुक से? एजुकेशन, लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। इन्होंने एजुकेशन को लाइफ ही कह दिया है और लाइफ को एजुकेशन। जैसा कि हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, ही और शी ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। ठीक है, वो हमेशा जो है तो स्टूडेंट ही रहता है, सीखता ही रहता है। टीचर शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। टीचर जो है तो हमेशा सीखता ही रहता है टिल एंड। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ, लॉज इन्होंने कहा। देन गुरु नानक देव जी, इन्होंने क्या कहा है एजुकेशन के ताल्लुक से? कि एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू द पीपल। तो इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन क्या है? इट इज ए सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, एंड सर्विस टू द पीपल, और दूसरों के लिए जो है तो सर्विस प्रोवाइड करना पीपल को। सो इट इज कॉल्ड एज ए एजुकेशन। सो इट इज गिवन बाय गुरु नानक देव, दैट इज एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, एंड देन सर्विस टू द पीपल, लोगों के लिए खिदमत करना, लोगों के लिए जो है तो सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द थॉट्स गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। नाउ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम कैसा है हमारे इंडिया में, ये हम देख लेते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, उसको तीन पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन, एंड थर्ड टर्शियरी एजुकेशन। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल कम ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है हमारे इंडिया का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पर। पहला है प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास आएगी, और सेकंड जो है वो अपर प्राइमरी है, जिसमें 6 to 8 क्लास ये आएगी। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो प्राइमरी में फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास आएगी, और अपर प्राइमरी में 6 to 8 क्लास आएगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। सॉरी, सेकेंडरी एजुकेशन इज 9th and 10th क्लास, एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो है तो वो 11th and 12th क्लास। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी।
नाउ कम्स टू द टर्शियरी एजुकेशन। यहाँ पर आता है हमारा हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है 3 पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड टर्शियरी एजुकेशन। नाउ अब आता है हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन क्या है, इसको आज हम समझ लेते हैं। यहाँ तक हमने अभी तक जो देखा वो एजुकेशन, दैट वाज रिलेटिंग टू एजुकेशन। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर today's our topic, that is higher education. तो higher education क्या है? It is often delivered at universities, colleges, seminars and institution of technology and management. तो higher education यानी कि क्या, कि आप आफ्टर 12 जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सेमिनार, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर आप जो है तो कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन हासिल करते हो आफ्टर 12, दैट इज कॉल्ड एज ए हायर एजुकेशन। ठीक है, it is also known as post secondary education and third level education, because जो है तो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ये आफ्टर 12th आता है, तो इसे हम पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, इट इज दिस वन वाज आस्क्ड इन योर पेपर in NETSET examination, that is India's higher education system is third largest in the world next to US and China। ये जो है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम ये एक्सेप्ट किया गया है। किसके बाद? नेक्स्ट टू यूएस एंड चाइना। तो यूएस और चाइना के बाद इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है। ओके, द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इज यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम है तो इसको कौन गवर्न करता है, आगे हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को भी जो है तो यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जनरल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन: जनरल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन एंड vocational education. Let's see one by one what is mean by general education, professional education and vocational education. General education. General education is that which takes place in universities, colleges और institute of technology और management। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि आप जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जनरल एजुकेशन आप हासिल करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए जनरल एजुकेशन। उसकी एग्जांपल आपको यहाँ नीचे नजर आ रही है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, ये आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो इसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज ए जनरल एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एजुकेशन। इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन ग्रेजुएट स्कूल्स, यानी कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज आप करने जा रहे हो तो दैट विल बी कम अंडर प्रोफेशनल एजुकेशन। मींस एग्जांपल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे आप लॉयर बनना चाहते हो, डॉक्टर्स बनना चाहते हो, मेडिसिन फार्मेसी करना चाहते हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, and the last one is vocational education. Vocational education क्या है? Vocational education takes place at vocational universities and colleges, for example healthcare, computer technology, office management, etc. So understood here the types सर of जर्नल जर्नल और प्रोफेशनल में क्या फर्क है सर? जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन हम जो है तो जैसे सिंपली आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस करके कर सकते हैं, और प्रोफेशनल जो रहेगा इससे आप कोई डिग्री कोर्स हासिल करते हो, जैसे कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा।
ठीक है। पेशा वाराना कोर्स ना सर, जिसमें यस हम जॉब हासिल कर सकते हैं। यस यस यस, राइट राइट। These are पेशावराना the three types. ओकेशनल में आता सर, पेशावराना ओकेशनल में आता। जर्नल एजुकेशन जो होता है ना पूरा, लाइक कैसा यस, मैं उसमें। जैसे अभी आप हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफेशनल और वोकेशनल में भी क्या डिफरेंस होगा कि प्रोफेशनल एजुकेशन रिक्वायर्स ट्रेनिंग। एक चीज आप ये समझ लीजिए, प्रोफेशनल एजुकेशन रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, इट इज इनर बिल्ट इन बिल्ट जो है तो एबिलिटी होती है जिसको आप और उसको निखारने के लिए वोकेशनल एजुकेशन आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, हाउ द हायर एजुकेशन वाज इवॉल्व इन इंडिया, वी हैव टू स्टार्ट। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू द वैदिक एज। देखो यहाँ पर पहले एजुकेशन के लिए कोई स्कूल वगैरह नहीं रहा करती थी, कोई किताबें वगैरह नहीं रहा करती थी, लेकिन उस वक्त भी पढ़ाई हुआ करती थी, ठीक है। तो उसके लिए जो है तो वेदा, ब्रह्मणास एंड उपनिषद्स, दीज वे आर द हाईएस्ट नॉलेज प्रोवाइडिंग टू द मैनकाइंड, ठीक है। इसके लिए जो है तो एजुकेशन सिस्टम बिफोर ब्रिटिश रूल वाज द गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम वाज, गुरुकुल सिस्टम जो था इसमें जो है तो एजुकेशन हासिल किया जाता था। तो गुरुकुल सिस्टम क्या होता है बहुत से लोगों को पता होगा। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, विच शिष्य लिविंग नियर और विद गुरु इन द सेम हाउस। यानी कि गुरुकुल सिस्टम में जो गुरु हुआ करते थे वहां पर जो है तो शिष्य जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो वहीं पर उनके साथ गुरु के साथ में रहते थे, या फिर उनके नियर टू हिम और हर, नियर टू हिम और विद देम, विथ हिम। तो उनके साथ में वो रह करके एजुकेशन हासिल करते थे। इसमें क्या होता था कि जो गुरु हुआ करते थे वो जो शिष्य हुआ करते थे वो गुरु जो भी काम उनको दिया करते थे वो तमाम के तमाम काम, चाहे वो कितना भी हार्ड काम रहता हो, वो काम उनको स्टूडेंट्स को जो है तो उनके साथ रह करके करना पड़ता था। और वो इस तरीके से तालीम हासिल करते थे, एजुकेशन हासिल करते थे। दैट वाज द गुरुकुल सिस्टम, ठीक है। हायर एजुकेशन सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन जो है तो हम देखेंगे, एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो नाउ वी स्विच ऑन टू द हायर एजुकेशन सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस। दे डेवलप द सिस्टम टू कंसोलिडेट देयर रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, दे डेवलप द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टू कंसोलिडेट देयर रूल इन इंडिया। वो इंडिया पर हुकूमत करने के लिए जो है तो क्या किया, इंग्लिश ये एजुकेशन जो है तो अपना वो इंडिया में लेकर के आए। अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ पर देयर आर थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि देयर आर थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वाज टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश। इंग्लिश को जो है तो वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। और सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू एक्सपैंड मार्केट फॉर इंग्लिश गुड्स। इंग्लिश गुड्स का जो मार्केट था उसको जो है तो एक्सपांड करना चाहते थे, उसको फैलाना चाहते थे पूरे इंडिया के अंदर। इंग्लिश गुड्स को जो है तो वो फैलाना चाहते थे, ये उनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट मैन पावर फॉर देयर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। उनको जो है तो मैन पावर चाहिए था, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, उनके जो काम हुआ करते थे उनके काम करने के लिए, ब्रिटिशर्स के काम को करने के लिए इंडियन ब्लड उनको चाहिए था, ठीक है। सो दीज वेर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश, to expand market for English goods, and to get manpower for their routine administrative jobs. Some steps were taken by the British to introduce Western education in India. उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए ब्रिटिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में, जिसके लिए बहुत सारी जो तो कमिटीज बनाई गई, कमीशंस आए, जिसमें जो है तो हम वन बाय वन बहुत सारे कमीशंस है और वो हम देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आया यहाँ पर 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आप जो है तो इसके ईयर और नेम जो है तो ये आपको
एग्जाम में पूछ सकता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और उसका ईयर जैसे पूछ सकता है 1784 है। ठीक है, द सोसाइटी स्टार्टेड नंबर ऑफ इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इस सोसाइटी का असल मकसद क्या था कि नंबर ऑफ इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस उसको इंट्रोड्यूस करना, जिसमें से जो है तो कुछ कॉलेजेस के नाम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। विल्सन कॉलेज बॉम्बे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज एंड सेंट जॉन्स कॉलेज इन आगरा। These were three colleges were introduced by the Asiatic Society of Bengal. नेक्स्ट आया 1813 में चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट वाज केम इन 1813। उसका इसका असल मकसद क्या था, इसका असल ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोमोट साइंटिफिक नॉलेज, तो साइंटिफिक नॉलेज को प्रोमोट करना। देन क्लॉज 13, उसमें एक क्लॉज दिया हुआ था, क्लॉज 13, दैट ₹1 लाख शुड बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। के इस एक्ट का मकसद ये था कि हर साल 1 लाख रुपया, क्लॉज 13 के मुताबिक हर साल 1 लाख रुपया एजुकेशन के प्रमोशन के लिए स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस वाज द कंपलसरी। एंड लास्ट थर्ड वाज इन 1870 हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। 1817 में जो है तो एक हिंदू कॉलेज वो एस्टैब्लिश हुआ कैलकाटा के अंदर। ठीक है, these were some of the things relating to Charter Act 1813. इसके बाद आया 1823 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इस एक्ट का मकसद जो था, इसको बनाने का मकसद जो था वो ये था टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो है तो इस कमेटी को फ्रेम किया गया। एंड it also created pressure on British India Company to promote Western education. Western education को promote करने के लिए इस पर प्रेशर भी बनाया गया। ठीक है, this was relating to 1823 General Commission of Public Instruction. नेक्स्ट आया 1835 मैकलेस मिनट। मैकलेस मिनट के इसको जो इंट्रोड्यूस हुआ, इसका मेनली डायरेक्शन जो था वो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फोकस जो था वो एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस करना था। और इसमें एक चीज ये उन्होंने किया मैकलेस मिनट्स में, एक चीज उन्होंने ये किया कि प्रिंटिंग ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक की जो प्रिंटिंग है उसको उन्होंने जो है तो क्या कर दिया, फ्री कर दिया एट वेरी लो प्राइसेस, बहुत ही कम प्राइस में उसकी प्रिंटिंग को जो है तो अवेलेबल कर दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी इंडिया में रहने वाले हैं वो आसानी से उसको परचेज कर सके और इंग्लिश को जो है तो स्प्रेड जो है तो उसका ज्यादा से ज्यादा हो सके। दिस वाज सम ऑफ द थिंग्स रिलेटिंग टू मैकलेस मिनट्स। ड्यूरिंग दिस इंग्लिश बिकेम कोर्ट लैंग्वेज। मैकलेस मिनट में जो है तो इंग्लिश जो था वो कोर्ट लैंग्वेज बन चुका था। और मैकलेस जो थे उन्होंने यहाँ पर ये बोला था, वी वांट ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। उन्होंने क्या कहा था कि हम जो है तो इंडियन चाहते हैं जो खून से और कलर से तो इंडियन हो। वो क्या कह रहे हैं कि हम इंडियन चाहते हैं, ब्रिटिश जो है तो वो इंडियन चाहते हैं, वो खून से और कलर से जो है तो वो इंडियन हो, लेकिन उनका जो मॉरल है, टेस्ट है, इंटेलेक्ट है, उनका काम करने का जो तरीका है वो इंग्लिश होना चाहिए। दिस वाज द थिंग्स रिलेटिंग टू मैकुलेस। ओके, इन 1854 वुड्स डिस्पैच ये आया। इसको जो है तो मग्न करता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये इस नाम से भी इसे जाना जाता है, इस मशहूर हुआ था। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एट स्कूल लेवल। इन्होंने जो है तो इंग्लिश को जो है तो वो क्या कर दिया था, हायर एजुकेशन स्टडीज में जो स्कूल लेवल है उसको इंग्लिश, उसमें इंग्लिश को जो है तो कंपलसरी कर दिया था। हायर स्टडीज एट स्कूल लेवल उसमें जो है तो इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था। एंड ऑल्सो इट रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज एट बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा।
वुड डिस्पैच में जो है तो 3 यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश की गई, बॉम्बे में, मद्रास में और कैलकाटा में। फिर आया हंटर कमीशन इन 1882-83। इट emphasizes द सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। इन्होंने जो है तो प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। यहाँ पर जो है तो हम जैसे उन्होंने 12 तक जो है तो प्राइमरी एजुकेशन एंड देन आफ्टर 12 हायर एजुकेशन, इसको जो है तो उन्होंने रिकमेंड किया। It also proposed that universities would have to manage the affiliated कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटी जो है तो वो कॉलेजेस को मैनेज करेंगी, ये हंटर कमीशन ने कहा था। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1902। इन्होंने क्या कहा था कि नो न्यू यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ कमीशन ने उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कि नो न्यू यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। क्यों? इसके पीछे मकसद ये था कि उस वक्त काम करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा मैन पावर नहीं थे कि कोई नई यूनिवर्सिटी वो एस्टैब्लिश करे और उसमें जो है तो लोग काम करें, जिसके लिए जो तो उनके पास मैन पावर नहीं था। इसलिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में उन्होंने क्या किया कि नो एनी न्यू यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। सेकंड उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यूनिवर्सिटी लेबोरेटरीज शुड बी इम्प्रूव्ड। तो यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरीज है उसको जो है तो इम्प्रूव किया जाए। और नेक्स्ट आया थर्ड ईयर डिग्री कोर्स। तो डिग्री कोर्स जो है तो उसको 3 साल डिग्री कोर्स रहेगा, यानी कि आफ्टर 12 जो है तो डिग्री कोर्स जो रहेगा, जो हम यहाँ पर डिग्री करते हैं वो 3 साल का रहेगा। ये जो है तो रिकमेंड किया गया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में। देन आया सैडलर कमीशन 1917 में, जिसमें एडमिशन टू यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर इंटरमीडिएट स्टेज। यहाँ पर जो है तो आफ्टर इंटरमीडिएट स्टेज के बाद, यानी आफ्टर 12 के बाद ही जो है तो आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। ये जो है तो कंपलसरी किया गया। देन इट सजेस्टेड सेटिंग अप ऑफ कैब। कैब क्या है, फुल फॉर्म इसमें आपको भी पूछा जा सकता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। So it suggested the setting up of CAB. नेक्स्ट आया हार्टोग कमिटी इन 1929। इसका मेन मकसद जो है तो इन्होंने जो फोकस किया है, दे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है उसका क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है तो उसको हाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो है तो हार्टोग कमिटी आई। यानी कि उस वक्त जो है तो एजुकेशन वाज नॉट अप टू द मार्क in universities at the higher education. So that was Hartog committee came and they focused on improving the quality and standard of university level education. And also the need for the improvement in training of teacher. उन्होंने जो है तो टीचर्स की ट्रेनिंग को भी जो है तो इसको जरूरत, उस वक्त की जरूरत समझा, ठीक है, ताकि जो है तो जब टीचर ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छे से बच्चों को जो है तो पढ़ा सकेंगे। दिस वाज गिवन बाय द हार्टोग कमिटी इन 1929। फिर आया अबॉट वुड रिपोर्ट इन 1937। they proposed that English should be medium of instruction at university level. पहले हमने देखा था कि इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल। फिर अबॉट वुड रिपोर्ट ने क्या कहा, क्या उन्होंने प्रपोज किया कि इंग्लिश जो है तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी, वो यूनिवर्सिटी लेवल यानी हायर एजुकेशन में इंग्लिश जो रहेगी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी। एंड ऑल्सो ही सजेस्टेड रिगार्डिंग वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन जो है तो अबॉट वुड रिपोर्ट में ही ये आया। देन आया सागन रिपोर्ट इन 1944। उन्होंने क्या किया, it recommended universal compulsory and free education for children between age of 6 and 14। उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन को जो है तो यूनिवर्सल किया, कंपलसरी किया, फ्री एजुकेशन किया फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। तो 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है तो एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया, फ्री कर दिया गया।
देन इट रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ यूजीसी। यूजीसी यहाँ पर जो है तो उसको सेटिंग अप करने के लिए जो है तो रिकमेंड किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। देन एजुकेशन ऑफ फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन शुड बी प्रोमोटेड। तो एजुकेशन ऑफ जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उनको जो है तो प्रोमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, दिस वाज इन सार्गन रिपोर्ट। ये था हायर एजुकेशन सिस्टम बिफोर independence. Now we have to see higher education system in post independence. Evolution of higher learning and research in post independence. India got independence in 1947 and the higher education system in India grew rapidly after that. बहुत आज हिंदुस्तान जो है तो आज़ाद हो चुका था। सब लोग जो है तो जवाहरलाल नेहरू जी वो यही चाहते थे कि किस तरीके से जो है तो इंडिया का जो एजुकेशन है उसको हम कहाँ पर रखें, वेदर वी हैव टू कीप एजुकेशन सिस्टम एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि एट सेंट्रल लेवल बहुत सारे जो है तो हिंदुस्तान के पास दूसरे भी काम है, जैसे कि बोलना चाहिए कि नेवी हो गया, आर्मी हो गया, ये तमाम चीजें उस वक्त जो है तो सेंट्रल थी। तो इस एजुकेशन को स्टेट लेवल पर रखा गया। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन वाज केप्ट एट स्टेट लेवल। ठीक है, फ्रॉम 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 3 इंपॉर्टेंट कमीशन, जिसमें जो है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया 1947। It recommendation regarding the reorganization of courses, techniques of evaluation, media of instruction, student service and recruitment of teachers. ठीक है, secondary education system, secondary education commission of 1952-53 focus mainly on secondary and टीचर्स एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को मेन फोकस किया गया और टीचर्स के एजुकेशन को, यानी कि टीचर्स को जो है तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए और जो है तो वो अच्छे से ट्रेन होकर के अच्छी से टीचिंग कर सके। The Education Commission of 1964-66 made comprehensive review of entire field of education. The Commission's report led to a resolution on national policy for education in July 1968. This policy was revised in 1986. The new education policy emphasized educational technology, ethics, and national integration. A core curriculum was introduced to provide a common scheme for study through the country. यहाँ पर जो है तो राधा कृष्णन कमेटी जो है तो वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें जो है तो रिलीजियस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि राधा कृष्णन ये जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, तो इसलिए उन्होंने जो है तो रिलीजियस एजुकेशन को उन्होंने मेन फोकस किया। ठीक है, देन कोठारी कमीशन बोलते ना सर, वही राधा कृष्णन कोठारी। कोठारी कमीशन एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1964 में कोठारी कमीशन आगे आ रहा है, दौलत सिंह कोठारी जी, DS कोठारी जी सर। देन आया ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये जो है तो गवर्न करता है। ये आप उसके लोगो देख सकते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, जिसको हम कहते हैं AICTE। तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है दीज आर गवर्न्ड बाय AICTE, established in 1945, लेकिन जो है तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 1987 में। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन जो है तो आपने जैसे कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन में मुदलियार कमीशन भी आया था। देन एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1964, जिसमें कोठारी कमीशन आया, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो इसमें बहुत से लोग इनके साथ शामिल थे, जर्मनी से, फ्रांस से, रशिया से, इनकी टीम में जो है तो ये तमाम लोग थे। ये थोड़ा सा फॉरवर्ड किस्म के थे, तो इन्होंने जो है तो कोठारी कमीशन में जो है तो इन्होंने जो है तो 10+2+3 इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज हम पढ़ते हैं कि 10वीं 10th है, 12th है और उसके पास 3।
तो 10वीं 12वीं फिर ग्रेजुएशन 3 साल का, तो 10+2+3 जो है तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया? कोठारी कमीशन ने, ठीक है। और उन्होंने जो है तो एक चीज और इंट्रोड्यूस की, 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला में जो है तो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज एक होना चाहिए, एक हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए और एक जो है तो फॉरेन लैंग्वेज भी होना चाहिए। ये जो है तो कोठारी कमीशन में मेन मेन ये तमाम चीजें जो है तो इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। देन आपका आता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1953 को जो है तो हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हाँ ठीक है। तो 28 दिसंबर ये आज हमारे क्या है, करता धरता। आप जो है तो नेट सेट पास हो जाएंगे, देन यू विल कम टू as a lecture, you will be appointed as a lecturer in any colleges, then you should have to be very much up to date विद दिस साइट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। इससे जो है तो आपको बहुत ज्यादा टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है तो तमाम चीजें जो है तो कॉलेजेस की इसी से जुड़ी हुई होती है। 28 दिसंबर 1953 को जो तो ये फॉर्म हुआ, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला वो 1956 में। डेट जो है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, 28 दिसंबर 1953 ये इसका जो है तो ये फॉर्म की गई है, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है वो 1956 में मिला है, ओके। और इसको आप जो है तो बार बार जा करके थोड़ा, ये आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ यहाँ पर यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। बहुत सारी जो है तो यहाँ पर स्कीम्स वगैरह आते रहती है, क्या नई चीज़ें आई हैं, वो तमाम चीज़ें आप वहाँ यहाँ पर जा करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो करंट चेयरपर्सन है इसके यूजीसी के, कोई बता सकता है? एनीवन? सॉरी सर। डॉक्टर डीपी सिंह यूजीसी के करंट चेयरपर्सन है, डॉक्टर डीपी सिंह। सर ये लिखा हुआ है सर, डीपी सिंह बोल यस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये 1961 में आया। So it works to upgrade the quality of school education and assists and advises the Ministry of Human Resource Development, implementation of policies and major programs in the field of education. तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये क्या करता है, स्कूल एजुकेशन को किस तरीके से और इम्प्रूव किया जाए, उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, ये चीज जो है तो एनसीईआरटी ये बताता है, जिस शॉर्ट में हम क्या कहते हैं इसको, एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसको जो है तो यानी क्या करना चाहिए एजुकेशन में, क्या चेंजेस लाना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है तो एनसीईआरटी वो बताता है कि ये कर लेंगे, ये सिलेबस निकालना है, ये सिलेबस ऐड करना है, जिससे जो है तो एजुकेशन जो है तो और अच्छा हो जाएगा बच्चों स्कूल लेवल का। तो ये तमाम चीजें कौन करता है? एनसीईआरटी, ठीक है। नाउ कम टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। देखो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, हम जो है तो 5 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज देखेंगे, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड एंड ऑटोनोमस। वन बाय वन वी विल डिस्कस सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड एंड ऑटोनोमस, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड फॉर्म्ड इन द पार्लियामेंट, और यूजीसी जो है तो इसको गवर्न करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है तो इसको गवर्न करती है। सेंट्रल से इसको जो है तो फंडिंग होती है, सेंट्रल से फंडिंग होती है। और न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी जो है तो पहले एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जिसको जो है तो एक्सेप्ट किया गया। एंड ऑल्सो इन 2009 द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज टुगेदर थ्रू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू जो है तो बहुत सी ऐसी कॉलेजेस है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। देन है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि आप लोग अभी जैसे नेट सेट पास हो जाते हैं, ठीक है, नेट सेट आप लोग पास हो जाते हैं तो यू आर एलिजिबल
टू बी अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर, लेकिन आप प्रोफेसर अभी नहीं कहलाएंगे जब तक कि आप आपका अपॉइंटमेंट कॉलेजेस में ना हो जाए। समझ में आया आपको फर्क? कि आप जो है तो जी सर। आप नेट सेट क्वालिफाइड है, यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर, बट टिल नाउ यू आर नॉट अपॉइंटेड, अभी तक आपका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, तो आप प्रोफेसर अभी नहीं कहलाएंगे। इसी तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, अभी इनका स्टेटस क्या कहलाएगा? डीम्ड, लेकिन इन फ्यूचर जो है तो उसे यूनिवर्सिटी बनना है, वो यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो है तो यहाँ पर एक 2F12 भी ये भी एक एक्ट है, सेक्शन है अंडर यूजीसी एक्ट 1956। ये बहुत सारी चीजें जो है तो अभी आगे के लेक्चर में हमारे जो डीन है कॉमर्स के, कॉमर्स फैकल्टी के डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, वो आपको डिटेल में जो है तो इन तमाम चीजों के बारे में वो बताने वाले हैं। अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द कंट्रीज एज ऑन 1 अक्टूबर 2020 जो है तो ये आपको टेबल नजर आ रहा है यहाँ पर। यूनिवर्सिटीज जो है तो स्टेट यूनिवर्सिटीज 4146 है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज 124 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 54 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 364। ये कम ज्यादा हुआ है, आप करंट का स्टेटस अभी आप क्या कर सकते हैं, नेट पर जाकर के सर्च करके देख सकते हैं, ये इट में वेरी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको हम क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं रिलेटिंग टू हायर एजुकेशन। दी आपको नजर आ रहा है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन संस्कृत, हिंदी, पाली एंड उर्दू। द आंसर इज संस्कृत। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो है तो आपके ये लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। For the day-to-day administration of university, which of the following body is responsible? Senate, Student Council, Syndicate Executive Council, and Academic Council. The answer is Syndicate Executive Council. Next question है, which of the following provides guideline for syllabus, textbook, and teaching practice for school in India, and it was published by National Council of Education and Training. जिस देखा था अभी हमने NCERT National Curriculum Framework 2005, Program of Action 1992, Education and National Development Report, and Chavan's Committee Report. National Council Framework 2005. This is right answer. And the last, which of the universities named below corresponding courses were initiated in 1962? Correspondence courses जो है तो शुरू हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे एंड दिल्ली। The answer is University of Delhi. Yes, sir. So thank you for listening my lecture. Here we have finished our today's session regarding higher education before independence and after independence. Thank you very much. Thank you sir. Jazakallah khair. Okay, thank you. Jazakallah khair, sir. Thank you. The PPT, inshallah, I will share you in our WhatsApp group. In a very short and shorter time, you can have all the things, all the important things upon which the question can be asked in your NETSET examination. So only those points I have completed, I have taken in the PPT. So you can go through the PPT and can have the good marks in your NETSET examination. There might be some points I left, but it is upon you that you have to do. After all, you have to do study well. Okay, thank you. सर आप रास्ता दिखा रहे सर, चलना हमारा काम है। Yes, yes. जज़ाकल्लाह सर। आमीन। आपकी और रहीम सर की उम्र में अल्लाह बरकत दे, तक़वे में बरकत दे, सेहत और हयात से नवाज़े अल्लाह आप आमीन। लोगों को। आमीन आमीन सर आपके लिए भी दुआ है। आमीन सुना। बहुत अच्छे से समझ में आया सर, बस हम आपको दुआ दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वइयाकुम सर। Yes, over to you, Rahim sir.
Shall I stop Thank here? you so much, Sir, sir. may I ask? हाँ रोहित प्लीज. सर, अगर कोई यूजीसी का लॉ अगर आई मीन ब्रेक करता है तो उसके लिए क्या है? आपने देखा होगा बीच में ना एक रिपोर्ट आया था कि फ्रॉड यूनिवर्सिटीज भी फंक्शन कर रहे हैं हमारे बीच में, सर तो उनके लिए हेलो सॉरी सर सर अभी जो सेशन अभी हमारे डॉक्टर आरिफ अंजुम सर लेने वाले हैं ना, तो वो आपका डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे. तो इफ यू सॉरी फॉर दैट. नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. अच्छा है सर. यस सर. ओके. Thank you so much, Imran sir. थैंक यू. Thank you, sir. The session was really wonderful, and on behalf of the organizing committee, I am really thankful to you, sir. Due to some reasons, Dr. Arif Anjum sir is not available, so that session has been cancelled here. So on Monday, we have another speaker to talk on ICT. He will deliver his lecture on Monday at 11 a.m. So we will meet Monday at 11 o'clock. So I am really thankful to Imran Ahmed sir for giving his time to guide all of us. And thank you to all the participants also for their cooperation. Thank you so much. We will meet on Monday at 11 a.m. Thank you so much.